हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है, क्यों हम एरे को यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ एन एरे, उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, उसके बाद एरे के एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं हम, उसके बाद मॉडिफाई एलिमेंट यानी कि एरे में हम नए एलिमेंट कैसे डाल सकते हैं, एरे के प्रॉपर्टीज़, उसके बाद एरे के जो मेथड्स होते हैं, ओके, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद ये जो डायग्राम से विजुअलाइजेशन की वो हम देखेंगे। ओके, तो पहली बात आती है कि एरे मतलब होता क्या है। एरे मतलब एक जावास्क्रिप्ट में ऐसी कंसेप्ट है जहाँ पर हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल टाइप के डाटा टाइप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं, अब देखो हम VS कोड में चलेंगे और आपको एक एग्जांपल में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, index.html नाम की एक फाइल क्रिएट की हुई है और वहाँ पर एट द एंड यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग में ये app.js नाम की फाइल लिंक की हुई है। तो ओके, तो यहाँ पर मैं जो लिखूंगा वहाँ पर मैंने ओपन विथ गूगल करके रखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो हेलो आउटपुट आ चुका है हमारा। और अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर एक इंटीजर वैल्यू यानी कि एक नंबर एक वेरिएबल में सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, नंबर इज इक्वल टू मैं 10 स्टोर करूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर 2 यहाँ पर इसको नंबर 1 दूंगा और इसको नंबर 2 दूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा 20.23। तो ऐसे मैं सेव कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे हज़ारों नंबर सेव करनी है तो मैं क्या ऐसे वेरिएबल्स को क्रिएट करके रखूँगा। ठीक है, ऐसे मैं मल्टीपल वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 3 इज इक्वल टू मैं उसमें नल स्टोर करना चाहता हूँ। उसके बाद लेट नंबर 4 में उसमें मैं अनडिफाइंड स्टोर करना चाहता हूँ। तो ये जो मल्टीपल हम असाइनमेंट कर रहे, यानी कि पहला वेरिएबल क्रिएट किया उसमें 10 स्टोर किया, यानी कि हमें कुछ वैल्यूज़ को होल्ड करके रखना है। ठीक है, वो हम एरे के मदद से कर सकते। तो एरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और उसे अपने टाइम आने पर यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, एन एरे इज एन डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। जब हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम एरे की मदद से मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड ईच वैल्यू एन एरे इज कॉल्ड एज द एलिमेंट। ठीक है, एरे के जो ईच एंड एवरी जो मेरा हम आप वेरिएबल को सेव करेंगे एरे में, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद एलिमेंट आर स्टोर इन द इंडेक्स पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं। एरे हम बनाते कैसे, आपको पता चला कि एरे हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को एक ही जगह पर होल्ड करके रखना है। तो हम क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम VS कोड में और यहाँ पर हमने ये जो किया था वो एक ही लाइन में करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो लेट मेरा एरे का नाम, मैंने नाम लिखा, आपको क्या करना है, एरे का नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स है, ये कौन से ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करने हैं और इसके अंदर आपको वो वैल्यूज डालनी है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया। उसके बाद 20.23 डाल दिया। उसके बाद मैंने नल डाल दिया। उसके बाद मैंने अनडिफाइंड डाल दिया। ठीक है, तो ये जो इतना जो लाइन का कोड है उसका काम एक ही लाइन में हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एरे को प्रिंट करने की कोशिश करूँ console.log और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, अरे लिखूँ, तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आता हूँ मैं। तो आउटपुट स्क्रीन पर मेरा क्या आया, एरे आया। देखो ये एरे। तो आपने देखा था, मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि एरे जो होता है वो इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0th पोजीशन पर 10 स्टोर हुआ है, 1 पोजीशन पर 20.23 सेव हुआ है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर यानी कि सेकंड यानी कि एरे के जो मेरे फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है वो 0th इंडेक्स पर स्टोर होता है। ध्यान रखना कि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और वो लेंथ -1 तक जाती है। लेंथ -1 तक मतलब एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उसका हम जब काउंट निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ -1 मतलब एरे की लेंथ अगर 10 है तो एरे के जो लास्ट इंडेक्स है वो 9 होगा। ठीक है, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एरे की साइज कितनी है, 4 है। तो एरे का जो लास्ट इंडेक्स है वो कहाँ पर होगा, 3rd इंडेक्स पर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो 10 जो नंबर है वो 0th इंडेक्स पर प्रेजेंट है। ये जो 20 है वो फर्स्ट इंडेक्स पर,
ओके, और ये 20.3 एक ही नंबर है। ये नल जो है वो मेरा सेकंड इंडेक्स पर प्रेजेंट है, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, ठीक है, सेकंड, थर्ड इंडेक्स, यानी कि जो मेरा अनडिफाइन है वो लेंथ -1 इंडेक्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, तुम इस प्रकार से एरे को स्टोर कर सकते। फिर से हम एक एरे क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम नंबर का भी एरे क्रिएट कर सकते। लेट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नम्स इक्वल टू, यहाँ पर मैं नंबर स्टोर करना चाहता हूँ 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, 50, 60, 70। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर नम्स लिखता हूँ। ठीक है, और जब मैं आउटपुट स्क्रीन पर आके देखूंगा, यहाँ पर मुझे 0th इंडेक्स पर 10 है, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पर 20 है, सेकंड इंडेक्स पर 30 है, थर्ड इंडेक्स पर 40 है, फोर्थ इंडेक्स पर 50 है, फिफ्थ इंडेक्स पर 60 है और सिक्स इंडेक्स पर 17 है। अब देखो ये मेरा है एरे। ठीक है, एरे इस प्रकार से वर्क करता है जावास्क्रिप्ट में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या एरे में सिर्फ वन ही टाइप के एलिमेंट को हम सेव कर सकते हैं क्या। हमने यहाँ पर देखा था नल भी स्टोर कर सकते हैं, अनडिफाइंड भी स्टोर कर सकते हैं। अब जो एरे है हमारा, अब देखो यहाँ पर जो हमने नंबर, अब देखो यहाँ पर लेट नंबर इज इक्वल टू, अगर मैं ए इज इक्वल टू 10 करूँ, ए इज इक्वल टू 10 करूँ, और उसका अगर मैं टाइप चेक करने की कोशिश करूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर टाइप ऑफ ए चेक करूँ, तो मुझे टाइप ऑफ ए क्या आएगा, नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ एरे को करूँ, यानी कि एरे का अगर मैं टाइप चेक करूँ तो वो क्या आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एरे का जो टाइप्स होता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखना, जावास्क्रिप्ट में एट द एंड सब ऑब्जेक्ट ही होते हैं। चाहे फंक्शन की बात कर लो, चाहे ऑब्जेक्ट की बात कर लो, चाहे किसी की भी बात कर लो, एट द एंड सब ऑब्जेक्ट ही होते हैं जो मेरे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है, जहाँ पर हम मल्टीपल टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट तो हम आगे पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट किस प्रकार से वर्क करते हैं। फिलहाल हम एरे की बात करें कि एरे पर एक ऑब्जेक्ट भी है। अब वो कैसे चेक करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, एक नंबर को डिक्लेयर किया और उसको टाइप ऑफ चेक किया तो नंबर आया, लेकिन हम इसको हटा देते और यहाँ पर हम टाइप ऑफ किसका चेक करते हैं, नम का चेक करते हैं, टाइप ऑफ नम्स। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नम्स क्या आएगा, हमारा टाइप्स ऑफ नम आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको एक बात पता है कि एरे का एक फंक्शन होता है जो कि बताता है कि ये सच में एरे है क्या नहीं। ठीक है, वो क्या करता है, चेक करके बताता है हमें कि ये फंक्शन क्या करता है, हमें चेक करके बताता है कि ये एरे है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पर क्रिएट करें और उसका भी टाइप चेक करें तो उसका भी टाइप हम ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब हम पता कैसे करें कि ये एरे है क्या नहीं, तो उसी के लिए एक मेथड है एरे की, वो होता है एरे डॉट, एरे नाम की एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका एक मेथड होता है एरे डॉट इज एरे नाम का मेथड है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर आपको लिखना है एरे डॉट इज एरे और उसमें उस एरे का नाम पास कर देना है कि हम यहाँ पर देख सकते। अब देखो यहाँ पर हमने जैसे ही किया और हमको क्या मिला, ट्रू मिला, यानी कि ये क्या एक एरे है। इसका मतलब क्या है, एरे है। तो एरे नाम का एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में पहले से बन चुका है, उसकी प्रॉपर्टी है अरे, वो बताती है वहाँ पर हमें एक नाम का एक, यानी कि वो एरे मांगता है और वो हम यहाँ पर एरे पास कर देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो मेरा एरे है, यानी कि वहाँ तो हमने टाइप ऑफ चेक किया था। देखो यहाँ पर इसको फिर से हम कमेंट आउट करते हैं और यहाँ से फिर से दिखते, तो इसका टाइप ऑफ तो क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। लेकिन हम जब एरे डॉट इज एरे नाम की मेथड यूज करते हो तो वो एक्चुअल में सच में वो एरे है क्या नहीं, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हो एरे डॉट इज एरे मेथड से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। ठीक है, इसका डिफरेंस। ठीक है, तो एरे को हम ऐसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं हम एरे को, पहले हम वेरिएबल का डिक्लेयर डाटा टाइप लिखते हैं। ओके, यानी कि लेट हमारा जो एरे है, लेट सपोज मेरा एरे है माई एरे, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर फ्रूट्स का यानी कि कुछ नेम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एरे का नाम मैं क्या रखता हूँ, एरे का नाम मैं नेम रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेम स्टोर कर सकता हूँ। नेम्स मतलब यहाँ पर मैं मेरा नेम स्टोर करूँगा, उसके बाद मेरा जो फ्रेंड है उसका नेम स्टोर करूँगा, उसके बाद सेकंड फ्रेंड उसका नाम स्टोर करूँगा, उसके बाद मैं इसका नेम सेम करूँगा पर नाइट। ओके, अब मैं यहाँ पर नेम स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे ये नेम्स प्रिंट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर
नेम्स लिखूंगा तो आउटपुट स्क्रीन पर मुझे क्या दिखेगा, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, वो भी प्रिंट हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 0th इंडेक्स पर वो मेरा नाम स्टोर हुआ, फर्स्ट इंडेक्स पर मेरे भाई का नाम स्टोर हुआ, थर्ड इंडेक्स पर भाई का नाम, उसके बाद थर्ड इंडेक्स पर मेरा फ्रेंड का नाम स्टोर हुआ। तो इसी प्रकार से एरे क्या करता है, वर्क करता है हमारा। ओके ओके, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, नेम्स नाम का एक एरे क्रिएट किया, उसमें मैंने नेम्स डाल दिए। तो आपको ये पता चलता है कि आप अगर ये मैन्युअली करोगे, मैन्युअली मतलब कैसे, अगर आप लेट नेम इज इक्वल टू, अब ऐसे क्रिएट करोगे, उसके बाद लेट नेम टू इज इक्वल टू, मैं मेरे भाई का नाम स्टोर करता हूँ। तो अब ऐसे क्रिएट करके अगर बैठोगे तो आपको बहुत सारा समय लगेगा और आपका जो कोड है वो लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए उसको रिजॉल्व करने के लिए हम एरे यूज़ करते हैं। तो एरे में हम ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, एरे में हम नल टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, एरे में नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, एरे में जो चाहिए मर्जी वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है भाई, ओके। अब देखो यहाँ पर नोट्स में आते हैं हमारे और देखते हैं, एरे कैन बी डिक्लेयर यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हमने देखा कि एरे स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद दे कैन होल्ड एनी टाइप्स ऑफ डाटा। अब मैंने अभी बात की कि वो बुलियंस भी रखते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग भी रखते हैं, नंबर्स भी रखते हैं। अब बुलियंस रख के देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फिर से एक एरे क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज मैंने एक एरे क्रिएट किया, ओके, ARR। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ किसी भी टाइप की वैल्यू में यहाँ पर डाल सकता हूँ। नल डाल दिया, 10 डाल दिया, उसके बाद मेरा नाम डाल दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर अनडिफाइंड डाल देता हूँ, उसके बाद ट्रू डाल देता हूँ, उसके बाद फॉल्स डाल देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी डाल सकते हो एरे में फंक्शन छोड़ के। ओके, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हम जब करें ARR को तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 0th इंडेक्स पर नल स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पर 20, सेकंड इंडेक्स पर मेरा विजय, उसके बाद थर्ड इंडेक्स पर मेरी अनडिफाइंड टाइप की वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स पर बुलियन ट्रू, और 5 इंडेक्स पर फॉल्स। अब देखो यहाँ पर ऐसे हम किसी भी टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, तो एरे के एलिमेंट्स हम किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि एरे तो स्टार्ट होता है 0th इंडेक्स पर और खत्म कब होता है, लेंथ -1 इंडेक्स पर। लेकिन हम एरे के जो एलिमेंट्स है उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एरे के एलिमेंट एक्सेस करना यानी कि उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं वो देखिए। अब यहाँ पर जो एरे है, ये जो एरे हमने क्रिएट किया मिक्स है, ठीक है, तो इसमें नल टाइप की वैल्यू है, नंबर टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, अनडिफाइंड भी है, ट्रू है और फॉल्स भी है, यानी कि बुलियन टाइप्स की वैल्यू भी है। लेकिन हमें सिर्फ विजय चाहिए, हमें सिर्फ अनडिफाइंड चाहिए, सिर्फ। अब देखो आपको क्या करना है, इंडेक्स पहले कैलकुलेट करना है कि नम्स मेरा जो होता है वो 0th इंडेक्स पर स्टोर होता है। तो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से वर्क करता है। देखो एक एरे है मेरा, उसका देखो कॉन्स्ट यानी कि आपने डाटा टाइप यूज किया है, ठीक है। अब देखो माई एरे नाम का एक एरे है और उसमें क्या स्टोर है, हमारा एक एलिमेंट स्टोर है 1 2 3 4, उसके बाद एक स्ट्रिंग स्टोर है, उसके बाद एक ट्रू वैल्यू स्टोर है, उसके बाद नल है स्टोर। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये एलिमेंट्स ऑफ एरे माने जाते हैं। और उसके बाद ये जो 1 है वो 0th इंडेक्स पर स्टोर है, 2 जो है वो 1 इंडेक्स पर स्टोर है, जो 3 है जो सेकंड इंडेक्स पर स्टोर है, 4th है वो थर्ड इंडेक्स, ऐसे इंडेक्सिंग चलती है। और लेंथ -1। अब देखो 1 2 3 4 ये 4 हो गए, ये 5 6 7, लेकिन ये एरे की जो लेंथ है वो 7 है। और यहाँ पर जो लास्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है वो 6 इंडेक्स पर स्टोर है, लेकिन वो क्या है, लेंथ -1, ठीक है, इंडेक्स पर स्टोर है। तो ये एरे का नेम होता है, वो इंडेक्सिंग होती है। और ये जो होता है वो एरे नेम, यानी कि वो एरे की जो अंदर के एलिमेंट्स होते। तो आपको ये डायग्राम देखकर विजुअलाइजेशन हो चुका होगा कि एरे बिहाइंड सीन काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आते हैं कि एरे के एलिमेंट अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट भी आ चुका है हमारा कि हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन द एरे। तो एरे के एलिमेंट अब किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे। अब देखो वो किस प्रकार से कर सकते हैं हम। अब देखो अगर हमें सिर्फ 10 चाहिए
तो कंसोल डॉट लॉग, हमको पता है कि ये जो नंबर है वो फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स पर है, 10 वो फर्स्ट इंडेक्स पर है, तो हम उसको यहाँ पर हमारा एरे का नाम लिखना है, वही स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है और उसका इंडेक्स हमें पास करके देना है, उसका इंडेक्स है 1, तो हमें यहाँ पर 10 प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा 10 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है 10। तो इस प्रकार से हम एरे के जो एलिमेंट्स है उसे एक्सेस करते हैं, किसकी मदद से, हमारे इंडेक्स की मदद से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर हमें विजय को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करके जो मेरा विजय नाम की जो स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले उसका इंडेक्स क्या है मेरा, उसका इंडेक्स है मेरा नल, तो मेरे जीरोथ इंडेक्स पर है 0 1 2, तो ये सेकंड इंडेक्स पर है, इसीलिए देखिए मेरा नाम आया, ठीक है। और आप अगर इस फॉल्स को क्या करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, ट्रू को प्रिंट करना चाहते हो, तो आपको इसके इंडेक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे और इंडेक्स फाइंड आउट करने के बाद वो इंडेक्स आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट में डालने पड़ेगी, तो आपको ऑटोमेटिक वो इंडेक्स एलिमेंट्स क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, जो 10 है और उसके बाद ये विजय, इसकी एडिशन करनी है और वो प्रिंट करनी है, यानी कि कॉन्केनेट करनी है। तो स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और ये क्या एक नंबर है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, कॉन्केनेट हो जाएगी। तो मुझे ये करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा कि जो मेरा 10 है वो कौन से इंडेक्स पर स्टोर है, तो फर्स्ट इंडेक्स पर, तो मैं ARR ऑफ फर्स्ट इंडेक्स और इसको प्लस करूंगा, देखो ARR ऑफ फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट, और इसको प्लस करूंगा ARR ऑफ सेकंड इंडेक्स पर, तो मुझे आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 और विजय, ठीक है, ये आया। तो इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट में एरे वर्क करता है और एरे के एलिमेंट हम इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। किस प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट में एरे के एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, आपको क्या करना है, सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके, आप तो वो एलिमेंट तो प्रिंट करना चाहते ही है, तो आपको उस एरे का नाम लिखना है, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट करने, और जिस इंडेक्स पर भी मेरा एरे का एलिमेंट स्टोर है उस इंडेक्स आपको डालकर यहाँ डालना है। तो आपको यहाँ पर एक अनडिफाइन को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो अनडिफाइन 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पर सेव है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर अनडिफाइन मेरा प्रिंट हो चुका है। तो यही है हमारे जावास्क्रिप्ट में कि हम एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट इन इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम एट जीरोथ इंडेक्स द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा जीरोथ इंडेक्स पर स्टोर होता है और जो मेरा लास्ट एलिमेंट वो लेंथ -1 इंडेक्स पर स्टोर होता है, वो आपको पता लगे होगा। अब देखो यहाँ पर हाउ टू मॉडिफाई द एलिमेंट्स इन द एरे, असाइन द न्यू वैल्यू टू स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ अपडेट दैट एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पर हमें अगर नल की जगह पर मुझे अनडिफाइन स्टोर करना है, उसके बाद अनडिफाइन की जगह पर मुझे कुछ और स्टोर करना है, फॉल्स की जगह पर मुझे कुछ और स्टोर करना है, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट मतलब एरे के जो, अब देखो यहाँ पर मैं एरे का जो थर्ड इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यूज है वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, वो क्या है, थर्ड इंडेक्स पर अनडिफाइन है। लेकिन अगर मैं थर्ड इंडेक्स पर कुछ नई वैल्यू डाल पाऊंगा, यानी कि डाल सकता हूँ, वो कैसे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो मेरे एरे होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल यानी कि वो चेंजेबल होते हैं। हम एरे में अगर मॉडिफाई करें, अब देखो एरे में अगर हम मॉडिफाई करें तो एक्चुअल एरे में चेंज होता है, लेकिन स्ट्रिंग के बारे में ऐसा नहीं है, अगर हम स्ट्रिंग में चेंज करें तो एक्चुअल स्ट्रिंग में कदापि चेंज नहीं होता, अब वो डायरेक्ट टेम्परेरी चेंज होता है। लेकिन एरे में डायरेक्टली परमानेंटली चेंज होता है कि अगर आप एरे में कोई भी एलिमेंट डाल मॉडिफाई कर सकते हो एरे को, क्योंकि वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। एक सबसे फेमस क्वेश्चन है कि एरे जावास्क्रिप्ट में म्यूटेबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि चेंजेबल होता है कि इसके एलिमेंट्स हम बदल सकते हैं। अब मुझे लगा कि विजय की जगह पर देवा रखना है तो मैं रख सकता हूँ, कैसे रख सकता हूँ वो देखिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एरे पहले मैं एरे यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं ARR को प्रिंट करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ARR का जो विजय कहाँ पर स्टोर है, सेकंड इंडेक्स पर स्टोर है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देवा डालता हूँ। अब देखो मेरा कमाल, कंसोल डॉट लॉग, अब मैं यहाँ पर ARR को अगर प्रिंट करूँ तो मुझे क्या आंसर आएगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको
सेव करते हैं। अब देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो यहाँ पर पहले तो पहला एरे मेरा, उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, बिना चेंज किए उस एरे को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या ना, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ARR ऑफ 2 सेकंड इंडेक्स पर देवा मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, देवा डाल दिया। तो देवा डालने के बाद यहाँ पर तो चेंज हो गए, कहाँ पर चेंज हो गया मेरा, यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पर देवा आ गया। तो ये लाइव प्रूफ कि आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर आपने क्या किया, बिना चेंज किए यहाँ पर ARR को प्रिंट किया, और यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पर आपने फिर से क्या किया, ARR को प्रिंट किया। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स की मदद से। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको कट करके मुझे यहाँ पर ट्रू की जगह फॉल्स करना है। ट्रू की जगह क्या करना है, फॉल्स करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके पहले मैं ARR को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। उसके बाद में ARR ऑफ मेरा जो ट्रू जो है वो किस इंडेक्स पर स्टोर है, 0 1 2 3 4, किस इंडेक्स पर स्टोर है, मेरा 4th इंडेक्स पर स्टोर है। तो मैं क्या करूँगा, 4th इंडेक्स पर स्टोर करूँगा, और यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉल्स डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो फिर से मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर ARR को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले क्या था, ट्रू था, अब मैंने यहाँ पर चेंज करके क्या डाल दिया, फॉल्स डाल दिया। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में जो मेरे एरे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल कहते हैं, यानी कि वो मेरे चेंजेबल होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट में एरे किस प्रकार से वर्क करते हैं, और एरे के जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो एंडिंग है वो लेंथ -1 तक जाती है। ठीक है, और ये ARR ऑफ 4 पर हमने फॉल्स डाल दिया। लेकिन अब यहाँ पर इस लाइन को देखिए होता क्या है, अगर आप एरे के बारे में जानते हो, थोड़ा सा भी आइडिया है, तो एरे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सी में अगर हम देखते हैं कि एरे में हम सिर्फ सेम टाइप के एलिमेंट्स ही स्टोर करते हैं, जावा में भी सेम टाइप के एलिमेंट ही स्टोर करते हैं, C++, जावा, ये जो लैंग्वेजेस है, यहाँ पर हम एरे में सिर्फ सेम टाइप के एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। अगर हम फ्लोटिंग, उसके बाद लॉन्ग टाइप के वेरिएबल्स, वो हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते जावा में। ओके, जावास्क्रिप्ट में हम हर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नल, उसके बाद यहाँ पर एरे में हम ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो, जो मर्जी चाहे वो हम जावास्क्रिप्ट में उस एरे में स्टोर कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आता है हाउ टू मॉडिफाई एलिमेंट्स। तो देखिए आज के लेक्चर में मैं इतना ही, और हम सेकंड पार्ट में हम देखेंगे एरे की प्रॉपर्टीज किस प्रकार से काम करती है, उसके बाद एरे के जो मेथड्स होते हैं वो किस प्रकार से मेरे काम करते हैं। तो सेकंड लेक्चर में हम वो देखेंगे। अब तक ये हमने देखा, ये आपको पूरा समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो कीप लर्निंग।